कांवड़ यात्रा इस बार 11 जुलाई से शुरू हो रही है, जिसमें लाखों शिव भक्त हरिद्वार, गंगोत्री और बाकी तीर्थ स्थलों से गंगाजल लेकर अपने अपने शहरों में शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। ऐसे में उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक इसकी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। साफ सफाई से लेकर कांवड़ियों के रुकने खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। तो कांवड़ यात्रा से पहले साधु संत भी शुद्धिकरण अभियान चला रहे हैं और पिछले साल की तरह इस बार कांवड़ यात्रा मार्ग पर कोई भी छलावा नहीं चलेगा। धामी की पुलिस भी हरिद्वार में कांवड़ मेले की तैयारी में जी जान से जुटी है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी का कांवड़ सुरक्षा चक्र, निर्भीक होकर यात्रा करेंगे भोले के भक्त। कांवड़ का रास्ता नेम प्लेट से वास्ता, खाने वाला छलावा ढाबे पर नहीं चलने वाला। सनातन नगरी हरिद्वार में चला अतिक्रमण पर बुलडोजर, गंगा किनारे अब सिर्फ आस्था, अवैध कब्जा नहीं। सावन महीने में उत्तराखंड का हरिद्वार कांवड़ियों का केंद्र बन जाता है। कई राज्यों से श्रद्धालु हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर बोल बम के जय घोष के साथ अपने अपने नजदीकी शिवालय में पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं। सावन के दौरान पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर की सड़कों पर कांवड़ियों का रेला नजर आता है। ऐसे में हर साल की तरह इस बार भी योगी सरकार कांवड़ यात्रा को लेकर मिशन मोड में काम कर रही है। इस साल कांवड़ यात्रा के दौरान यूपी की सड़कों पर साफ सफाई, जलापूर्ति, रोशनी, सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के इंतजाम को देख लोग न सिर्फ हैरान हैं, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुलकर तारीफ भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित विभागों को पूरी तरीके से सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर नगर विकास विभाग हो चाहे पुलिस विभाग हो, संबंधित सभी विभागों को निर्देशित किया है कि कांवड़ यात्रियों के लिए पूरी व्यवस्था सुव्यवस्थित तरीके से की जाए, चाहे वो जल आपूर्ति की बात हो, रोशनी किए जाने की बात हो। जिन रास्तों से वो गुजरेंगे वहां पर लगातार रात में जिस तरीके से कांवड़ यात्रा निकलती है तो वहां पर रोशनी रहे, खाने पीने की साफ सुथरी व्यवस्था हो और कहीं पर भी ओवर रेटिंग ना हो, इसके संबंध में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर निर्देश जारी किए हैं। वहीं पर पुलिस विभाग को भी जिन जिन जगहों से कांवड़ यात्रा निकलेगी वहां पर पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किए हैं और कहीं पर भी किसी तरह की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। वहीं पर कांवड़ यात्रियों के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर नियम का पालन करने की भी बात कही है। उनसे अनुरोध किया है कि जिस तरीके से कांवड़ यात्रा निकलती है सभी लोग पूरी तरीके से नियमन अनुसार कांवड़ यात्रा निकाले, कहीं पर भी इस तरीके से कांवड़ यात्रा न हो कि उसको वो हुड़दंग के रूप में आ जाए। कांवड़ियों को कहीं पानी की किल्लत न हो, इसके लिए हर 200 मीटर पर वाटर टैंक, प्याऊ और आरओ टंकियां लगाई गई हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे थर्माकोल की प्लेट, ग्लास, पॉलीथीन आदि पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया। कांवड़ यात्रा मार्गों पर हर 50 मीटर पर रोशनी का बंदोबस्त है। अस्थायी और मोबाइल शौचालय महिलाओं व पुरुषों के लिए अलग अलग बनाए गए हैं, जिनकी दिन में 2 बार सफाई सुनिश्चित की जा रही है। राज्य में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान और 11 जुलाई से दस्तक अभियान भी चलाया जाएगा। शिविरों और कांवड़ रोड पर फॉगिंग, एंट्री लार्वा स्प्रे और चूने ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव हर रोज हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि श्रद्धालु की सुविधा में कोई कमी न हो। नगर विकास के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात हर जिले से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर फीडबैक ले रहे हैं और नगर आयुक्त स्तर पर निगरानी सेल भी सक्रिय है। एक तरफ योगी सरकार कांवड़ रोड को चमकाने में जुटी है, कांवड़ियों के लिए हर जरूरी व्यवस्था की जा रही है। यात्रा के दौरान कांवड़ियों को खाने पीने से लेकर किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो, पूरे रोड पर उसके इंतजाम किए जा रहे हैं। तो दूसरी ओर आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं करे, इसको लेकर भी योगी फोर्स एक्शन मोड पर नजर आ रही है। कांवड़ यात्रा मार्ग को लेकर यूपी प्रशासन अलर्ट। कांवड़ मार्ग पर मौजूद दुकानों पर निगरानी, खाने पीने की दुकानों पर लगेगी नेम प्लेट, दुकानों पर लगानी होगी सामान की रेट लिस्ट। यूपी प्रशासन का दुकान मालिकों को निर्देश। अभी श्रावण मास से जिस प्रकार से लाखों करोड़ों की संख्या में शिव भक्त अपनी कांवड़ लेकर के यात्रा को जाएंगे जल चढ़ाने के लिए, इस दौरान पिछली बार भी हमारे उत्तर प्रदेश की
शासन प्रशासन ने बहुत ही चौकसी किया था, बहुत ही सावधानी बरती थी और उसमें कई प्रकार के चीज़ें सामने आई थी। एक तो ये ध्यान देनी जरूरी है कि किसी भी कांवड़िए का जो यात्रा चल रहा है वो यात्रा भंग न हो, पवित्रता भंग न हो, हमेशा शुचिता बनी रहे। इसलिए अभी हमें पता चला है कि वहाँ के दुकानदारों ने स्वयं ही अपने अपने दुकानों पे नेम प्लेट लगाने की बात कही है और सुरक्षा की बात कही है, तो निश्चित रूप से सुरक्षा दी जानी चाहिए और हर दुकानदार को ये अनिवार्य कर देना चाहिए कि सभी अपने जो है नेम प्लेट लगाएं, अपनी दुकान की पहचान उजागर करें। नहीं तो हो सकता है कि कोई उपद्रवी अगर मान ले किसी भी कांवड़िए शिव भक्त का अगर जो पवित्रता भंग करने का प्रयास करे या पवित्रता भंग कर दे, तो इस स्थिति में स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो जाती है। इसलिए इसको रोकथाम के लिए ये जरूरी है, यह संवैधानिक अधिकार भी है कि हर व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक पवित्रता, धार्मिक शुचिता बनी रहे। सावन मास की कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ मार्गों पर पड़ने वाली दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश जारी किए हैं और इसके तहत जगह जगह पर चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर में चेकिंग अभियान, कांवड़ यात्रा रूट पर ढाबों की चेकिंग, महाराज यशवीर के नेतृत्व में अभियान, ढाबा रेस्टोरेंट और टी स्टॉल की चेकिंग, हिंदू संगठन चला रहे हैं चेकिंग अभियान। हमने गत 2 वर्षों से अभियान चलाया है कि हरिद्वार से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश ये कांवड़ यात्रा मार्ग है और इस कांवड़ यात्रा मार्ग पर बहुत बड़ी संख्या में मुसलमानों के होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, फलों की दुकान है और वे अपने नाम से नहीं चलाते, वे सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम पर या भ्रमित नाम से चलाते हैं या सनातन धर्म के लोगों के नाम पर ही चलाते हैं और वहाँ पर सनातन धर्म के लोग भ्रमित होकर के कि ये तो हमारे ही सनातन धर्म के लोगों का स्थान है, वहाँ भोजन कर लेते हैं और भोजन करके वो जो थूकने मूत्र करने वाला गैंग है वो उनके सनातन धर्म के लोगों के भोजन में थूक मूतने का, गौ मांस मिलाने का षड्यंत्र करते रहते हैं या ऐसी औषधि भी मिला देते हैं। उस औषधि मिले भोजन को सनातन धर्म के पुरुष यदि भोजन करेंगे तो वो नपुंसक हो जाएंगे, उनकी महिलाएं भोजन करेंगी तो बांझ हो जाएंगी। तो इसलिए हम अपने सनातन धर्म के लोगों की रक्षा के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए हमने ये अभियान चलाया है। मुजफ्फरनगर जनपद स्थित योग साधना आश्रम के महंत यशवीर जी महाराज ने 5000 लोगों की अपनी टीमें कांवड़ मार्ग पर उतारी है, जो हर होटल, दुकान और रेस्टोरेंट पर जाकर पहचान के लिए होटल मालिक और वहां काम करने वालों के आधार कार्ड चेक कर रहे। हर होटलों पर भगवान वारव की फोटो लगाने का काम कर रही है। कांवड़ यात्रा से पहले ये पहचान अभियान इसलिए चलाया जा रहा है ताकि कोई दूसरे समुदाय का व्यक्ति हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अपनी दुकान चलाकर कांवड़ लाने वाले शिव भक्तों का धर्म भ्रष्ट करने का काम तो नहीं कर रहा है। अच्छी बात यह है कि मुस्लिम मौलाना भी दुकान पर नेम प्लेट लगाने की बात कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर के उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की है और खुद जिला के पुलिस और प्रशासन के लोग जो हैं व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं और जिन जिन रास्तों से कांवड़ यात्रा गुजरेगी उन रास्ताओं को चुस्त और दुरुस्त किया जा रहा है। बिल्कुल बेशक होना चाहिए और इस तरह इंतज़ामात हों कांवड़ यात्राओं की, कहीं कोई विवाद ना हो और रास्ते जो जाम हो जाते हैं और लोगों को बहुत दूर दूर से गुजरना पड़ता है, इसकी व्यवस्था होना चाहिए कि एक साइड से कांवड़ की यात्रा भी चलती रहे और दूसरी साइड से ट्रैफिक भी चलते रहे। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर कुल 3 रूट्स तैयार किए जा रहे हैं। इन रूट्स पर दुकानदारों को अपने नामों को जाहिर करना होगा। पहला रूट होगा पश्चिमी यूपी से हरिद्वार का, यानी मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद होते हुए हरिद्वार जाने का रूट। दूसरा रूट प्रयागराज से वाराणसी तक, जबकि तीसरा रूट है देवरिया, गोरखपुर से देवघर। इन रूट्स पर जो भी दुकानदार, होटल, ढाबे वाले होंगे उन्हें साफ शब्दों में अपने नाम और पहचान को उजागर करना होगा। सावन महीने में हरिद्वार से गंगा जल लेकर आने वाले काफी कांवड़िए दिल्ली एनसीआर के भी होते हैं। ऐसे में दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा में भी कांवड़ यात्रा की तैयारी तेज हो चुकी है। जिला गाजियाबाद में योगी आदित्यनाथ के निर्देश का पालन करते हुए कांवड़ यात्रियों को लेकर पुलिस प्रशासन ने की है तैयारियां शुरू। यात्री के आने पर मार्गों पर पुलिस अलर्ट रहेगी ताकि कोई भी विवादित मामला देखने को ना मिले।
वहीं दूसरी ओर यातायात के भी कांवड़ यात्रियों के लिए रूट डाइवर्जन किए जाएंगे ताकि कांवड़ यात्री सही प्रकार से अपनी जगह पर सुरक्षित पहुंच सके। वह बात करें नगर निगम की, तो नगर निगम जगह जगह जल, पीने के जल की व्यवस्था व साफ सफाई, रुकने के लिए कैंप की व्यवस्था भी कराई गई है। गाजियाबाद प्रशासन ने कांवड़ यात्रा की पूरी तैयारी अभी से कर ली है। कांवड़ यात्रियों के लिए 10 जुलाई से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे वन वे कर दिया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से कांवड़ मार्ग पर खुली हुई खाद्य और पेय पदार्थ वाली दुकानें, ठेला संचालकों के नेम प्लेट और वेट लिस्ट चस्पा करने होंगे। अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात रहेगी और 24 घंटे निगरानी के लिए 50 वॉच टावर बनाए जाएंगे। दुधेश्वर नाथ मंदिर और बाकी 5 मार्गों पर एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी, जिन्हें सीसीटीवी से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा एलईडी स्क्रीन पर मुख्य मार्गों का मैप दर्शाया जाएगा और प्रत्येक 100 मीटर की दूरी पर दिशा सूचक बोर्ड लगाए जाएंगे ताकि कांवड़ यात्रियों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। 2 मार्ग हैं मुख्यतः जिस पे कांवड़िया चलते हैं पैदल, उनकी लंबाई तकरीबन 85 किलोमीटर के आसपास है, जो कंबाइंड लेंथ है। तो उस पूरी लेंथ पे हम लोगों ने छोटी छोटी कई बीटियाँ बनाई हैं, जिनकी दूरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर 1 किलोमीटर, कहीं 1.25 किलोमीटर, कहीं उससे कम, कहीं थोड़ा ज़्यादा, औसतन इतना है। और प्रत्येक बीट में हम लोगों ने एक सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल दिन में, 2 कांस्टेबल रात में लगाए हैं, जो अपने अपने उस 1 किलोमीटर के बीच में लगातार भ्रमणशील हैं और वहाँ की जितनी भी समस्याएं हैं, वहाँ पे जितने भी लोग हैं, उन सब से वार्तालाप को कर रहे हैं। लगातार पुलिस मित्र वहाँ बना रहे हैं, समस्याओं को उजागर कर रहे हैं। कहाँ पे ट्रांसफार्मर्स खुले हैं, कहाँ पे बिजली के तार लटके हैं, कहाँ पे रोड्स पे पॉट होल्स हैं, कहाँ पे मीट की दुकानें हैं, कहाँ पे शराब की दुकानें हैं। इन सारी चीज़ों का ब्यौरा उनके पास है, जो हमारे कांवड़ सेल में आ रहा है लगातार। योगी सरकार की तरह ही उत्तराखंड की धामी सरकार भी कांवड़ यात्रा को लेकर फुल एक्शन में है। सनातन नगरी हरिद्वार, जहां गंगा अविरल बहती है, जहां श्रद्धा हर श्वास में बसती है और जहां कण कण में सनातन की चेतना जागृत है, वहां सालों से अव्यवस्था और अतिक्रमण की जड़ें गहरी होती चली जा रही थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट और कठोर निर्देशों के बाद प्रशासन ने एक निर्णायक और साहसी कदम उठाया। हरिद्वार को अतिक्रमण मुक्त बनाने की दिशा में सनातन अभियान शुरू किया गया है। जिला प्रशासन, नगर निगम और विकास प्राधिकरण की ज्वाइंट टीम ने हर की पौड़ी के सामने लालजी वाला क्षेत्र में लंबे समय अवैध रूप से बसे कच्चे पक्के ढांचों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया, जहां जेसीबी मशीनों के साथ ये कार्रवाई सुबह से देर शाम तक जारी रही, जिसमें सैकड़ों अतिक्रमणकारियों ढांचों को जमींदोज किया गया। इसमें नोडल अधिकारी रहेंगे, जो नगर निगम को और प्रशासन को जो अपेक्षित सहयोग है पुलिस बल को उपलब्ध कराएंगे और आगामी कांवड़ मेले से पहले पहले अतिक्रमण मुक्त हम लोग हरिद्वार को बनाएंगे, ताकि कांवड़ यात्रा को सुचारू रूप से चला जा सके। रूट डाइवर्जन प्लान के लिए पहले ही सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों के द्वारा इस संबंध में प्रचार प्रसार किया गया है और जैसे ही कांवड़ यात्रा शुरू होती है उसके लिए जो पार्किंग स्थल हैं, असाइंड पार्किंग स्थल, वो चिन्हित किए गए हैं। वहाँ पर सुविधाएं अभी की जा रही हैं ताकि जो ट्रैफिक का दबाव है हम लोग उसको पार्किंग तक ला सकें और रूट डाइवर्जन प्लान सख्ती से लागू कर सकें। ये वही क्षेत्र है जहां कुंभ के दौरान देश भर से आने वाले अखाड़ों के शिविर लगते हैं और करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में इन स्थलों पर व्यवस्थित स्थान उपलब्ध कराना सुरक्षा और स्वच्छता की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक था। प्रशासन द्वारा पहले ही मुनादी कर अतिक्रमणकारियों को सूचित किया जा चुका था, जिससे साफ हो गया था कि कार्रवाई अचानक नहीं बल्कि एक पूर्व नियोजित और संवेदनशील प्रक्रिया के तहत की गई है। वैसे ही अभियान केवल अवैध कब्जों को हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य है आगामी कांवड़ यात्रा और कुंभ 2027 को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाना। साथ ही हरिद्वार कॉरिडोर परियोजना को गति देने के लिए भी एक कदम जरूरी था। आगामी कांवड़ मेला को देखते हुए जो हमारा कोर एरिया है, हर की पौड़ी, उसके आसपास की घाट, वहाँ पर जो अतिक्रमण था उन सबको अभी बता दिया गया है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हमारी लगातार शुरू हो गई है। इसमें नगर निगम की टीम्स, पुलिस की टीम्स, प्रशासन की टीम्स, ये सारी तैनात कर दी गई हैं और आज से लेकर तब तक कांवड़ मेला रहेगा, लगातार हम लोग इसको निगरानी में रखेंगे और आगे भी इन लोगों पर
हम लोगों ने इनको नोटिस भी देंगे, साथ ही ये भी कार्रवाई, क्योंकि कुंभ मेले की भी अब तैयारियां शुरू हो रही हैं, तो इस सारे एरिया जो हमारा प्लानिंग का एरिया है वहाँ पे फ्री फ्लोटिंग एरिया है, क्राउड मैनेजमेंट के हिसाब से जरूरी है कि एरिया खाली रहे, यहाँ पे किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन न क्रिएट हो, इस क्रम में कार्रवाई की जा रही है। और अब आगे वाले टाइम में साफ सफाई की व्यवस्था, क्योंकि कई जगह हमने देखे कचरे के ढेर हैं, जल निकासी न होने के कारण कई जगह कचरा सड़ भी रहा है, जिससे कि जो हमारे यात्री आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, उसको क्लियर कराया जाएगा और अतिक्रमण को हटाया जाएगा, जिससे इस पूरे एरिया को एक अच्छा रूप दिया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये पहल दर्शाती है कि उत्तराखंड सरकार राज्य के धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय महत्व को समझते हुए विकास के साथ संतुलन बनाने को प्रतिबद्ध है। यह अभियान बताता है कि जहां एक और श्रद्धा है, वहां व्यवस्था भी होनी चाहिए। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।